नमस्कार, मैं संध्या त्रिपाठी। नमस्कार, मैं सच्चिदानंद त्रिपाठी। नमस्कार, मैं अवध नव भारत दर्पण से। आइए देखते हैं आगे के मुख्य समाचारों पर एक नजर। जौनपुर के मछली शहर कोतवाली क्षेत्र के सैयदबाड़ा मोहल्ले में जुगाड़ से बनाई गई अस्थायी लिफ्ट टूटने से उसमें दबकर 19 वर्षीय युवक की अचानक मौत हो गई। अचानक हुई इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जुट गई। धार्मिक कार्यक्रम में अश्लीलता भरे नाच पर आपत्ति होने पर श्रद्धालुओं ने आपत्ति जताई। फर्रुखाबाद में भगवान श्री राम की बारात निकली। रामलीला कमेटी ने मनोरंजन के लिए भारतीय कन्याओं के साथ रशियन कन्याओं को भी बुलावा भेज दिया। इटली का प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोना ने कहा कि फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि सभी इजरायली बंधक को रिहा नहीं होते। मेलोना ने साफ किया कि किसी भी सरकार में हमास जैसे आतंकी संगठन की भूमिका स्वीकार नहीं होगी। Let's say, does not solve the problem. It does not produce tangible, concrete results for the Palestinians. After that, some say that recognizing Palestine can be an effective tool of political pressure. Fine, I understand, but we also have to understand on whom. In a sense that I think the main political pressure should be directed towards Hamas, because it is Hamas that started this war, and it is Hamas that is preventing this war from ending by refusing to release the hostages. So let's say, following that reasoning. But then, I announce that the majority will present in the chamber a motion stating that recognition of Palestine must be subjected to two conditions: the release of the hostages, and, of course, the exclusion of Hamas from any role in governance within Palestine. आजम खां का बयान। आपको लगता है कि ऐसा होगा 27 में सपा की सरकार बनेगी? देखिए, जहाँ तक मुकदमों का ताल्लुक है, उन मुकदमों में अगर कोई दम होता तो मैं आपको बाहर नहीं दूंगा। अपने फॉलोअर्स के लिए क्या एक सेकंड सुनो। छोटी अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुझे इंसाफ मिलने की उम्मीद है। यहाँ से नहीं मिलेगा, वहाँ से नहीं मिलेगा, वहाँ से मिलेगा, और आप देखेंगे एक दिन बिल्कुल बेदाग, शायद उसकी जरूरत पेश नहीं आएगी। 27 में सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी, आपको लगता है? मैं कोई भविष्यवाणी तो कर नहीं सकता। अखिलेश यादव से आप समाजवादी पार्टी में रहेंगे से भी कुछ भी इस तरीके से है क्या? नहीं, मेरी सारी ख्वाहिशात उनके साथ हैं। बिल्कुल नेताजी की औलाद हैं, हमें उतने ही अजीज हैं जितने वो नेताजी को होंगे, लेकिन मुलायम उतनी ही सिंह हम उनसे मोहब्बत करते हैं, उनका भला चाहते हैं, उनकी सरकार चाहते हैं। लेकिन आप समाजवादी पार्टी में रहेंगे? देखिए, पहली बार CWC की पटना में कांग्रेस का अहम बैठक, तमाम दिग्गज हुए मौजूद। बिहार चुनाव और SIR और वोट चोरी पर हुआ मंथन। पटना में राहुल गांधी संग महागठबंधन नेताओं संग बैठक। सीट शेयरिंग पर हो सकता है ऐलान। कांग्रेस कुछ अदला बदली सीटों पर दे रही है जोर। बिहार चुनाव को लेकर के हलचल तेज। उम्मीदवारों के चयन को लेकर के आज से शुरू होगी बीजेपी की बैठक। जल्द ही NDA में सीटों का हो सकता है ऐलान। आजम खां की मुश्किलें बरकरार, अभी भी कई मामलों में फैसला आना है बाकी। नवी मुंबई का हवाई अड्डे का तला उद्घाटन, अब 30 अक्टूबर को होगा उद्घाटन। फिनलैंड के राष्ट्रपति का यूरोप सहित कई देशों पर बोले कि भारत आने वाले भविष्य का सुपर भारत है। यूरोप से भारत के साथ मजबूत संबंध बनाने को कहा। UN में फिर उठा कश्मीर का मुद्दा। तुर्की ने कहा भारत पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र परिषद में ले मदद। भारत की राष्ट्रपति मुर्मू जाएंगे मथुरा की यात्रा पर। महाराजा एक्सप्रेस बनेगी प्रेसिडेंट स्पेशल। थाईलैंड की राजधानी में बैंकॉक में एक बड़ा सिख हॉल अचानक खुल गया। इस दौरान एक वाहन और कई बिजली के खंभे उसमें समा गए। गनीमत रही कि किसी तरह का जनहानि माली की सूचना नहीं है। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर राहत व सुरक्षा का कार्य शुरू किया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में दुर्गा मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में बिरहा गायिका सरोज सरगम, उसके पति और साथियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने मीडिया के सामने पेश किया। SSP IPS सोमेन वर्मा ने की पत्रकार से वार्ता।
रेलवे कर्मचारियों को केंद्र सरकार का तोहफा 78 दिन का बोनस का देने का है ऐलान। हापुड़ गढ़ कोतवाली क्षेत्र के नानपुर में दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात। बाल कटवा रहे युवक पर बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। युवक मौके से बचाकर अपने को भागा। 2 बाइकों पर सवार होकर आए 4 हमलावरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस जांच में जुटी। देश संविधान से चलेगा, शरिया या मजहब से नहीं। देश नहीं चलेगा। अपने शरिया और अपने मजहब को अपने मस्जिद तक ही रखिए। देश में रहना है तो राष्ट्र को सर्वोपरि मानना होगा, मजहब और शरिया को नहीं। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश। मिर्जापुर अष्टभुजा में दुकानदारों ने डीएम आईएएस पवन कुमार गंगवार से कहा कि सर बहुत खाली खाली लग रहा है। डीएम ने पर्स निकाला और दुकान से सामान खरीदा और दुकानदार खुश हो गया। सिंहपुर टाली महाराजगंज उत्तर प्रदेश में 2 मुस्लिम औरतें बच्चा चुराते हुए पकड़ी गई। अपने बच्चों का ख्याल रखिए और सतर्क रहिए। हांगकांग में तूफान से मची तबाही, कई की गई जान। एशिया कप 2025 और बांग्लादेश के बीच मुकाबले में भारत ने मैच जीत करके फाइनल में स्थान बनाया। लेह लद्दाख में सिलसिला है गाड़ियों के जलाने की, एक वीडियो हुआ वायरल।